सेंट्रल जेल के बाहर गोली चली है। जेल में मुलाकात कर निकला था युवक। आदतन अपराधी पर 2 राउंड फायरिंग की गई है। साहिल खान नामक युवक पर चली गोली घायल को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। साहिल जेल में बंद अपने भाई से मुलाकात करने गया था। जेल से वापस जाते वक्त फायरिंग की गई है। गंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला। तो राजधानी रायपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि जेल के बाहर ही गोली चलाकर वारदात को अंजाम दिया गया है। तो आपको बता दें कि आदतन अपराधी पर 2 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद साहिल खान नामक युवक पर ये गोली चली है। आपको बता दें कि घायल को अंबेडकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। इसके अलावा सेंट्रल जेल के बाहर गोली चलने की खबर निकलकर सामने आई है। जेल में मुलाकात कर निकला था युवक। बड़ी खबर, आदतन अपराधी पर 2 राउंड फायरिंग भी की गई है। और आपको बता दें कि साहिल खान नामक युवक पर यह गोली चली है। तो जेल में मुलाकात कर निकला था युवक। आपको बता दें कि जिसके बाद आदतन अपराधी पर 2 राउंड फायरिंग भी की गई है। राजधानी रायपुर से ये खबर आपको बताया, साहिल नामक युवक बताया जा रहा है जिस पर गोली चलाई गई है। घायल को अंबेडकर अस्पताल में फिलहाल इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। तो इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद हसन जुड़ चुके हैं। हसन, बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब तो जेल के बाहर भी जो बदमाश हैं उन्हें एक रत्ती का डर नहीं है। लगातार इसको लेकर पुलिस लगातार काम कर रही है, लेकिन इस तरीके की तस्वीर सामने आई है जहां जेल के बाहर ही गोली चला दी गई। क्या है पूरा मामला, क्या कुछ कार्रवाई? तो हसन की आवाज नहीं पहुंच रही है, उससे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि सेंट्रल जेल के बाहर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है और गोली चला दी। घायल है फिलहाल युवक, जिसका इलाज अंबेडकर अस्पताल में जारी है। तो आपको बता दें यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात रहता है, बावजूद उसके इतनी बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। लड़के को गोली मारा गया। अभी बाहर मिलने आया था अपने छोटे वाले भाई से, जैसे मिल के निकला उसके ऊपर फायरिंग चालू हो गई है। हम लोग सामान मन कुछ नहीं दिए लड़के से, बस मिल के बाहर। हाँ, पहचानते हैं हम। क्या नाम? उसको भी पहचानते हैं, जो कराया उसको भी पहचानते हैं। हसन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसन, सेंट्रल जेल के बाहर गोली चलने का पूरा मामला सामने आया है। अब अपराधियों में, बदमाशों में डर रत्ती मात्र का नहीं है। क्या है पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, बिल्कुल राजधानी रायपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। पुलिस के तमाम दावे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के खोखले साबित हो रहे हैं। लगातार हत्या, चाकूबाजी, इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। और ये पूरा मामला मैं आपको बता दूं, अब से करीब 1.5 से 2 घंटे पहले का है, जब रायपुर के सेंट्रल जेल के बाहर सरे रात दिन दहाड़े गोली चलने का मामला जो है वो सामने आया, जहां पर 2 आदतन बदमाश जेल के बाहर पहुंचते हैं और साहिल नामक लड़का, जो कि जेल में अपने भाई से मिलने के लिए गया था, जैसे ही वो अपने भाई से जेल में मिलता है, जेल में मिलने के बाद जेल से बाहर निकल रहा था, इस दौरान शाहरुख और एक और आरोपी जो है, ये 2 आरोपी वहां पर पहुंचते सरफराज। इन दोनों आरोपियों के द्वारा साहिल के ऊपर जो है गोली चलाई जाती है। अब तक जो जानकारी मिली इसके अनुसार कट्टे से 2 राउंड फायर किए गए, जिसमें एक गोली जो है साहिल के गले के पास जो है वो लगी। फिलहाल जो साहिल है घायल, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इस गोली चलने के पीछे जो वजह बताई जा रही है, वो बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश थी इन तीनों के बीच में, और पुरानी रंजिश के चलते शाहरुख और सरफराज, इन दोनों ने साहिल के ऊपर जो है वो गोली चलाई है। साहिल अपने भाई से मिलने के लिए जेल में गया हुआ था, जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत बंद है। और ये जो घायल साहिल है, उस पर भी जो है पूर्व में 307 का मामला जो है वो पंजीबद्ध है। वहीं जो दोनों आरोपी है, इन दोनों के ऊपर भी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। तो चारों जो है वो निगरानी बदमाश, आदतन बदमाश हैं। गंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और ये गोली चली करीब अब से 1 घंटे पहले, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली, ना ही
शाहरुख का कोई पता चल सका है, ना ही सरफराज का। ये दोनों जेल के बाहर गोली चला के जाते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी में कानून व्यवस्था का क्या हाल है और पुलिस का आरोपियों में कितना खौफ है। तो पुलिस तो लगातार सवालिया घेरे में नजर ही आ रही है हसन, लेकिन यहाँ पर गृह विभाग भी लगातार बैठकें ले रहा है। कभी एसपी की, कलेक्टर की, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी इन बैठकों में मौजूद है। खुद मुख्यमंत्री ने भी कई बार बैठकें ली हैं, लेकिन असर कुछ नहीं निकल कर सामने आ रहा है। दिवाली के मौके पर भी जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार वीआईपी रोड में चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई, अब ये मामला जहां पर पुलिस फोर्स यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहती है, बावजूद उसके डर नहीं है, सरेराह गोली चला दी गई और आरोपी अभी तक पकड़ के बाहर है। देखिए, निश्चित रूप से राजधानी रायपुर में कहीं ना कहीं जिसका नतीजा है कि चाकूबाजी, हत्या के बाद अब गोली चलने जैसी घटनाएं जो है वो राजधानी में निकल करके सामने आ रही है। आप मेरे पीछे यहाँ तस्वीरों में देखेंगे तो जो परिजन है घायल साहिल के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके द्वारा शिकायत की गई है। गंज थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले में जो वरिष्ठ अधिकारी है तमाम जो रायपुर पुलिस के, वो पुलिस में जो है पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी गई है, क्योंकि खुलासा हो गया है 2 शूटरों को द्वारा ये इस पूरे गोलीकांड को जो अंजाम दिया गया। पुरानी दुश्मनी, पुरानी रंजिश के चलते इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, और वो भी कहां, जेल के बाहर, जहां पर पुलिस बल तैनात रहता है, वहां पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस वाकई में एक बार फिर से सवालों के घेरे में नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हसन। तो हसन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। हसन, हम चाहेंगे कि कुछ लोगों से आप बातचीत करें। वहां पर आपके आसपास कुछ लोग मौजूद होंगे, कितना खौफ है, किसने इस वारदात को देखा? क्योंकि वहां पर जो चलती फिरती रोड है, वहां पर कई लोग मौजूद भी रहे होंगे जिन्होंने इस लाइव सीन को देखा होगा। देखिए, निश्चित रूप से सेंट्रल जेल जहां पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, ऐसे में सेंट्रल जेल के बाहर गोली चलना काफी बड़ी बात है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति आप ये देख सकते हैं, और बदमाशों में, अपराधियों में पुलिस का कितना खौफ है। ये पूरा मामला जो है दरअसल पुरानी दुश्मनी को लेकर के है। साहिल जो कि एक आदतन बदमाश रह चुका है, 307 का आरोपी रह चुका है, वही जो साहिल पर 2 लोगों ने गोली चलाई है, जिसका नाम सरफराज और शाहरुख बताया जा रहा है। ये दोनों भी पूर्व में हत्या के प्रयास में 307 के आरोपी रह चुके हैं। इनका पहले से पुरानी रंजिश को लेकर के विवाद चल रहा था। आज जो साहिल है वो अपने भाई जेल में बंद है, उससे मिलने के लिए पहुंचा था। जेल में मिलने के बाद वो जेल से बाहर निकल रहा था। इसी दौरान शाहरुख और सरफराज द्वारा कट्टे से उस पर गोली चलाई जाती है, जहां पर एक गोली जो है ठीक साहिल के गले के पास लगी है। फिलहाल उसका इलाज जारी है, उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है, खतरे से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस ने बयान भी दर्ज कर लिया और उससे जो है आरोपियों के बारे में जानकारी भी ले ली गई है। शाहरुख और सरफराज, इन दोनों ने गोली चलाई है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। एडिशनल एसपी ने खुद इस बात की पुष्टि की है, लेकिन दोनों आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, यहाँ मेकाहार अस्पताल में, अम्बेडकर में, यहाँ पर जो घायल साहिल है उसका इलाज किया जा रहा है। तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एडिशनल एसपी, सीएसपी समेत थाना प्रभारी जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जांच कर रहे हैं। और दोनों फरार आरोपियों की पतासाजी जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर, मैं आपको बता दूं, जो बैरिकेडिंग है वो की हुई, अलग अलग टीमों को जो है एक्टिव कर दिया है, जिनके बारे में, ताकि दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं राजधानी में दिवाली पर्व से लेकर के अब तक लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। 7 हत्या की घटना, सोचिए 4 दिन के भीतर 7 हत्या की घटना, उसके बाद विधानसभा थाना क्षेत्र में एक बवाल और अब ये गोलीबारी। तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है। तो कानून व्यवस्था पर सवाल तो है ही, लेकिन एक सवाल हसन ये भी है, दिन दहाड़े ये गोली चली है, जेल के बाहर गोली चली है, सीसीटीवी फुटेज कोई ऐसे जिससे खंगाला जा रहा हो, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं हो सकता। 1.5 से 2 घंटा हो गया है और जेल के बाहर से कहां अपराधी भाग गया, पुलिस उसे अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं, जिसका नतीजा है कि ये दोनों आदतन अपराधी खुलेआम बिना किसी खौफ के दिन दहाड़े गोली चला करके जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल नंबर 1 कि इनमें कोई खौफ नहीं है। दूसरी बात, इनके पास कट्टा कहां से आया जिस कट्टे से इन लोगों ने फायर किया। तीसरा एक और बड़ा सवाल है, जेल में दरअसल एक नियम होता है कि जब भी कोई पुराना आदतन अपराधी होता है या अपराधी प्रवृत्ति का कोई इंसान होता है, तो उसे इससे मुलाकात नहीं करने दी जाती। इसके पीछे वजह यह है कि आगे, ताकि जेल में बैठा अपराधी कोई बाहर किसी घटना को अंजाम ना दे सके। लेकिन सवाल इस बात का उठता है, जो पीड़ित साहिल है उसके ऊपर भी 307 का मामला दर्ज है, लेकिन उसे जेल में आखिरकार क्यों मुलाकात करने दी जाती है, इस बात पर भी जो जांच जो है वो की जाएगी, इस बात को भी खंगाला जाएगा। लेकिन फिलहाल 2 अपराधी फरार हैं।
जी, तो हसन नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सेंट्रल जेल के बाहर गोली चली है, आपको बता दें कि बहुत बहुत शुक्रिया हसन तमाम जानकारी देने के लिए। तो आदतन अपराधी ने राउंड फायरिंग की है और आपको बता दें कि फिलहाल जिसे गोली लगी है उसकी हालत गंभीर है और मेकाहारा अस्पताल में इलाज जारी है।